सप्लाई। इस समय अमटौरा गांव में मैं पहुंचा हूं। यहाँ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक यशपाल सिंह रावत और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम और विजय बहादुर यादव पूर्व विधायक और अमरेंद्र निषाद जो स्वर्गीय यमुना निषाद के सुपुत्र हैं, ये सब आए हैं पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए। आइए बात करते हैं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ब्रजेश गौतम। आप लोग कैसे ये देखिए, ये घटना तो बहुत निंदनीय थी। अमटौरा की घटना पूरे प्रदेश में चर्चित रही है। ऐसा इस घटना का हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर निंदा किए थे और पिछले 9 तारीख को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम लोग बहुत कोशिश किए, लेकिन स्थानीय पुलिस आने नहीं दी। फिर इस बात को हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताए और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जब भी संगठन के लोगों ने किसी भी गरीब के ऊपर कोई आपत्ति आती, कोई विपत्ति आती, तो जब संगठन के लोग उनसे अपनी बात कहते तो निश्चित रूप से वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संज्ञान में लेते हैं। उसी क्रम में जो स्वर्गीय शिवधनी निषाद अमटौरा ग्राम सभा के और गीडा थाना जनपद गोरखपुर के रहने वाले हैं, उनके परिवार से मिलने के लिए हम लोग इसमें प्रमुख रूप से यशपाल रावत विधायक, पूर्व विधायक सहजनवा, पूर्व विधायक आदरणीय विजय बहादुर यादव जी, मैं स्वयं और अपने देवेंद्र भूषण निषाद जी, अमरेंद्र निषाद जी और राज साहनी जी सहित दयाशंकर निषाद जी, राजेश निषाद जी, सभी साथी ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग उनके द्वारा 1 लाख रुपया अभी हम लोग चेक दिए हैं इस पीड़ित परिवार को, मृतक परिवार को। उनकी स्वर्गीय शिवधनी निषाद जी की पत्नी को हम लोग और उनके बेटे अभिषेक जी हैं, बिटिया क्या नाम बेटा, सुमन निषाद और विकास निषाद, इनके सबके सामने हम लोग 1 लाख रुपए का चेक दिए हैं। सुनाई में आ रहा है सर, जो 5 मुलजिम थे उसमें से 4 मुलजिम को छोड़ दिया गया है। क्या समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार की लड़ाई में? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग बहुत इस परिवार को मदद करना चाहें और उस दिन भी हम लोग मदद करने के लिए आए थे। उस दिन हम लोग अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था के साथ आए थे, लेकिन वह पुलिस आने नहीं दी। रही बात भारतीय जनता पार्टी का शासन और सुशासन की, तो आप देख रहे हैं कैसा सुशासन है, कैसा शासन है। इस शासन में जो पीडीए के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, निषाद समाज की एक पार्टी है जो निर्बल और पता नहीं निषाद पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री डॉक्टर संजय निषाद जी। वह निषादों का ठेका ले रखे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना इस अमटौरा गांव में हुई, लेकिन वो इस परिवार के लिए एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। स्थानीय विधायक भी और यहाँ एक शब्द भी नहीं बोला। वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके राजनीति कर रहे हैं। उनके बेटा सांसद विधायक वगैरह वगैरह हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का सांसद है रवि किशन शुक्ला, वो भी इस परिवार से मिलने नहीं आए। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं प्रदीप शुक्ला, ये दोनों शुक्ला नहीं आए। ये दोनों शुक्ला सांसद विधायक दोनों शुक्ला नहीं आए और उम्मीद भी नहीं की जाती है, क्योंकि हमारे वो है नहीं हमारे विचारधारा से। हम समाजवादी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर 1 लाख रुपया आपके बीच में आए और फिर मैं आपके माध्यम से भरोसा दिला रहे हैं कि इनको, इस परिवार को हर तरह से मदद की जाएगी। और हमारी हम सब की कोशिश होगी कि ये जो लोग अगर मिलना चाहेंगे, अगर ये परिवार मिलना चाहेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवाएंगे। लाइसेंस के लिए इनको कल बुलाया गया था, वहाँ से इनको ठुकरा दिया गया कि आपको शस्त्र लाइसेंस नहीं मिले। इस बारे में क्या कहना? अगर ये हमको लिखित रूप में देंगे कि हमें शस्त्र लाइसेंस चाहिए, तो जिलाधिकारी से मिल करके और निश्चित रूप से इनके शस्त्र लाइसेंस करवाने का काम करेंगे। जिस दिन घटना हुई थी, प्रशासन ने इन लोगों से आश्वासन लिया था कि मुआवजा देने के लिए और शस्त्र लाइसेंस देने के लिए। उस समय तो इन लोगों को आश्वासन दे के बाड़ी पुकवा दिए और उसके बाद शासन के लोग अब धीरे धीरे इनके खिलाफ चाहे मुलजिमों को निकालने की बात, जहाँ तक आ रहा है क्रॉस केस भी होने जा रहे हैं। अब सत्ता उन लोगों के हाथ में है। उस समय तो घटना देख नेताओं, समाजवादी पार्टी जो मदद करना चाह रहे थे, उन नेताओं को भी आने नहीं दिए। और उस समय अभी नेताओं को
मदद हमेशा समाजवादी पार्टी करती रहेगी इनकी। और जो जहाँ तक मुलजिम को निकालने की बात है, मुलजिम को निकालने की बात आएगी तो हम समाजवादी पार्टी फिर लड़ेंगे और विधानसभा में उठाएंगे समाजवादी पार्टी। एक और हमारे पास कई बार के विधायक विजय बहादुर यादव जी है, आइए जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मित्र, बड़ी दुखद घटना रही अमटौरा की। 50 वर्षीय शिवधनी जो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, जिनके ऊपर पूरा परिवार आधारित था, बच्ची की शादी होनी थी, सब कुछ जला दिया गया और सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। मित्र, बड़ी दुखद स्थिति में है। हम सब समाजवादी साथी उस दिन भी आना चाह रहे थे, जिला प्रशासन ने रोका। जिला प्रशासन ने प्रतिनिधि मंडल बना करके भेजा और रिपोर्ट गई। आदरणीय अध्यक्ष जी ने बात किया और बात करने के बाद हम लोग विपक्ष में हैं, सत्ता में नहीं है। उसके बाद भी हमारे अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने, उनका दरिया दिल है, उन्होंने अपने पार्टी फंड से 1 लाख रुपया दिया और उन्होंने कहा, संदेश दिया आदरणीय ब्रजेश कुमार गौतम के माध्यम से कि आप बताओ कि उस परिवार के लिए हर दुख के घड़ी में हम खड़े हैं। और जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अगर योगी की सरकार न्याय नहीं देती है तो हम समाजवादी लोग और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उनको पूरा न्याय भी दिलवाएंगे। और जरूरत पड़ेगी तो उस समय आने वाले दिनों में अगर बच्चों की नौकरी की जरूरत होगी तो उसमें नौकरी भी दिलवाएंगे। लेकिन मित्र, समाजवादी सरकार बनने के बाद हर काम करेंगे। अखिलेश यादव जी के प्रतिनिधि बन के आए राज कहानी जो बलिया से हैं, आइए जानते हैं उन्होंने क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या संदेश दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश इस पीड़ित परिवार का मदद करना था। पीड़ित परिवार की मदद करना और संभव मदद करेंगे। इनकी दुख की घड़ी में वो साथ रहेंगे। बिटिया की शादी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना हुआ, उन्होंने 1 लाख रुपए की मदद किया। और सरकार बनेगी तब पर भी मदद करेंगे, इनको न्याय मिलेगा। ये निषाद समाज के लोग, पूरे निषाद समाज के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। हमारे नेता अखिलेश यादव जी इनके साथ खड़े रहेंगे, पूरी समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। एक और आखिरी सवाल, स्वर्गीय जमुना निषाद के सुपुत्र हैं अमरिंदर निषाद जी, आपसे ये निषाद समाज गुहार लगा रहा है और मीडिया वालों से भी कहे हैं कि यहाँ से कुछ घर पलायन कर गए हैं, क्या आप हिम्मत दे पाएंगे निषाद समाज को? देखिए, अगर पलायन कर गए हैं तो एक बार हम लोग सबकी जानकारी जुटाकर पलायन का कारण जान के उनकी मदद के पुनः गांव में लाकर स्थापित करने का काम ये निषाद समाज का समाजवादी पार्टी पूरे ताकत साथ करेगी। परिवार को 5,000 रुपए की सहायता दी है, ये देवेंद्र भूषण निषाद जी पिपराइच से हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि शुरू से हम समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ रही है और जैसे ही हम लोग को ज्ञान हुआ है कि इस तरह की हत्या की गई सूर्य निषाद की, तो हम लोग जिला अध्यक्ष जी एक बार आके मिले थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ था, लेकिन उस प्रतिनिधिमंडल को मिलने नहीं दिया गया। और हम लोग इस प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट को लेकर हमारे जिला अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। और उनके जीवन को हम वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके दुख पर मलहम लगाकर हम लोग उनके दुख कुछ कम कर सकते हैं। आज मैंने 5,000 रुपए की आर्थिक मदद की है और मैं वादा करता हूँ इस लड़की की शादी में 20,000 रुपया दूंगा। आखिरी सवाल है, महामंत्री जी हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम दुख व्यक्त करना चाहते हैं, इस घटना का निंदा करते हैं। और जब डेड बॉडी फूकने नहीं दी जा रही थी तो डीएम साहब खुद कहे थे कि 1 करोड़ रुपया, 1 नौकरी, 1 घर और शस्त्र लाइसेंस सब उन्होंने हाँ कर दिया था कि हम दिलाएंगे। और जमीन का पट्टा भी उन्होंने कहा था। तो मिला नहीं, हम आपके कुछ मिला नहीं, तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो माननीय डीएम साहब ने कहा है उस पर खरा उतरे, सरकार खरा उतरे। नहीं तो अगर नहीं उतरेगा तो हम सभी जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से कहीं भी इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। जयशंकर निषाद जी यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? समाजवादी पार्टी इस परिवार के सभी दलित, वंचित, शोषित समाज के साथ समाजवादी पार्टी दुख के घड़ी में रहती है। आगे इस परिवार के लिए जो भी लड़ाई लड़ना होगा, हमारे नेता के आदेश पर समाजवादी पार्टी। पिछले माह में एक बड़ी घटना घटी।